वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपकमिंग एग्जाम्स इन जे एंड के, कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके एग्जाम होने जा रहे हैं या नई पोस्ट कौन सी एडवर्टाइज होने वाली हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर में अभी एट प्रेजेंट हम बात करें जो मेजर पोस्ट हैं वो आपके यहाँ जगह पुलिस सब इंस्पेक्टर की, जो कि जिनके फॉर्म लग चुके हैं और इनका एग्ज़ाम भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अगर हम एक्सपेक्टेड आइडिया लगाएं तो एंडिंग अप्रैल या फिर स्टार्टिंग ऑफ मई में, यानी 40 से 50 दिन के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम जो हो जाएगा, जिसकी 669 पोस्ट हैं। बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट है ये और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जे के एस्पिरेंट्स के लिए। और इसके बाद अगर हम बात करें अपकमिंग पोस्ट में, पटवारी की पोस्ट सबसे बड़ी जो है नंबर ऑफ पोस्ट है और ये जल्द ही आएंगे। अगर हम एक्सपेक्टेड आइडिया लगाएं, देखो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, जस्ट एक्सपेक्टेड आइडिया बता रहा हूँ, एक मोटिवेशन के लिए, ताकि आप तैयारी कर पाओ। एग्जैक्टली नहीं हम कहेंगे कि कब ये आ रही हैं, कब एडवर्टाइजमेंट होगी, कब एग्जाम होगा। एक्सपेक्टेड आइडिया ही हम बता सकते हैं। तो इसका अगर हम एक्सपेक्टेड आइडिया बताएं आपको, तो ये अगर एक महीने के अंदर अंदर ही, यानी 30-35 दिन के अंदर अगर ये एडवर्टाइजमेंट आउट हो जाती है, 576 पोस्ट पटवारी और एनटी की जो अप्रॉक्सीमेट 70 से 80 पोस्ट जो सुनने को आ रहा है आएंगी, अगर एक महीने में आ जाता है तो उसका मतलब है कि 4 या 5 महीने, अब इसको 4 महीने लेकर चलो, 4 मंथ लेकर चलो आप पटवारी एनटी की पोस्ट की तैयारी के लिए 4 महीने। और सब इंस्पेक्टर की जस्ट 30 से 50 दिन, ये हो सकता है 4-5 दिनों के अंदर अंदर आपका वो जो एडिट ऑप्शंस आना है अभी फॉर्म का वो आ जाए और 5-10 दिनों के अंदर अंदर आपका डेट भी आ सकती है। तो इसका हम 50 दिन लेकर चलो आप, ठीक है, 50 दिन के अंदर अंदर एग्जाम हो सकता है। और तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। देखो, अब जहाँ तक एग्जाम का जो पैटर्न या ट्रेंड बन रहा है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड टाइप का पेपर आ रहा है। वो अनएक्सपेक्टेड क्यों होता है? क्योंकि हमें इसके लिए बहुत ब्रॉड नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे होगी? जो चीज़ें पढ़ी हैं उनके एमसीक्यूज बार बार वही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। आपको सोर्सेज को बढ़ाना है। जैसे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक सोर्स, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब एडिशनली 2-3 सोर्सेज से और भी जुड़े रहो। एक कलेक्टिव सोर्स, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे अंदर जो कमी रह जाती है स्टूडेंट्स के अंदर, तो वो ये है कि टाइमली प्रिपरेशन नहीं करते, एग्जाम का वेट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते प्रिपरेशन को, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। जहाँ तक बात है सब इंस्पेक्टर के सिलेबस की, आप सबको पता है 40 से 50 दिन के अंदर अंदर इसका एग्जाम होना है। कंप्यूटर सबका हमने A to Z क्लियर करवाया है और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम जितने भी हुए हैं सब में पूरा का पूरा एस्पिरेंट का जो पेपर करेक्ट हो रहा है यहाँ से। और इसके बाद इंग्लिश पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। 30 मार्क्स का है यहाँ पर। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, यहाँ पर आपको पहले ही पता है ये चीज़ें। रीजनिंग की बात करें तो 40 मार्क्स है, यानी 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे 40 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के भी 40 मार्क्स होंगे जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे जिसके बनते हैं 60 मार्क्स। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करना है। इसमें देखो, जैसे अभी जूनियर हाई कोर्ट का चल रहा है उसमें करंट अफेयर अलग से था, वो इसमें नहीं है, वो घबराने की जरूरत। करंट अफेयर का ऐसा सेक्शन है जितना मर्जी आप पढ़ लो ना, तब भी कभी ऐसा इरेलीवेंट या ऐसा पूछ लेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर ऐसा मसला नहीं, यहाँ सिंपली स्टैटिक जीके पोर्शन है, कुछ कंसेप्चुअल मेथड होंगे, चीज़ें पढ़नी होंगी। मैथमेटिक्स है, थोड़ी समझने की चीज़ें, बाकी आपका जीके ही है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी जरूरी है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा गैन करो, कलेक्टिव सोर्स रखो, डिफरेंट सोर्सेज से चीज़ों को कलेक्ट करो और नॉलेज बढ़ाओ। यानी किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ रहे हो ना, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो सिलेबस में मेंशन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और सिलेबस से बाहर ना निकलो, लेकिन जो सिलेबस में है उसके आगे पीछे का सारा अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर आपने अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं अच्छे से, साइन एंड एंटोनिम्स भी हमने 300 रखे हैं वो आपने याद करने हैं। रीजनिंग में आपको हर एक टॉपिक अच्छे से होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर की यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हुआ 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी बहुत बड़ा सिलेबस है इसमें, आपको देखना है। मैथमेटिक्स की बात करें, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ तक जनरल अवेयरनेस की बात करें, करंट अफेयर आपको जो दिया है 3 से 4 क्वेश्चन, हो सकता है 5 क्वेश्चन भी पूछे जाएं। जम्मू एंड कश्मीर का आपको पढ़ना है, इसमें हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों अच्छे से। कल्चर आपका पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जियोग्राफी आपने अच्छे से पढ़ना है। इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जनरल पॉलिसी वगैरह। स्पोर्ट्स के रिलेटेड में आपका अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। स्पोर्ट का करंट अफेयर भी पढ़ना है और स्पोर्ट का स्टैटिक पोर्शन भी आपने पढ़ना है। यह हमने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, हमारी वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, नोट्स भी तैयार हुए हैं। देखो, ये मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि आप हमसे ही पढ़ो, हमारा क्वालिटी कंटेंट है, जो भी चीज़ें पढ़नी है। उसके अलावा एडिशनली भी आप 1-2 सोर्स रख सकते हो या अपने लेवल पे भी इस पर चीज़ें, जैसे हम टारगेट बताते हैं उसको आपने अचीव करना है। जो हमने प्रोवाइड किया वो आपने पढ़ा 2 घंटे में, सपोज 2 घंटे आपने कहीं और सोर्स से अच्छे से पढ़ा, 2 घंटे और एडिशनली आपने ऐड किया। इस तरह से चीज़ें लेकर चलना होता है। जनरल अवेयरनेस के बाद कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर बिल्कुल हमने क्लियर करवाया है आपको। आप अपने लेवल पे भी अच्छे से मेहनत करना है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू के बारे में, इनपुट आउटपुट अच्छे से पढ़ना है। मेमोरी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे, मेमोरी हायरार्की पे, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर अलग से सिलेबस में दिया है इस बार। कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ पे भी क्वेश्चन बनते हैं, एब्रीवेशन भी अच्छे से पढ़ लें। सॉफ्टवेयर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, सॉफ्टवेयर
को अच्छे से देखना है। उसके बाद MS ऑफिस में हम आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको दिया है, इनको एक एक करके अच्छे से आपने पढ़ना है। इंटरनेट और ईमेल के बारे में, नेटवर्किंग या सिक्योरिटी के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा एडिशनली आप नंबर सिस्टम को भी पढ़ सकते हो। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा, AI के बारे में भी थोड़ी नॉलेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। आपने लेवल पर भी आप अच्छे से पढ़ना। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके टॉपिक कुछ इस तरह से मेंशन है, जैसे एनालॉगी आ गया, इसमें सारी चीज़ें आपको एनालॉगी को, रीजनिंग के सिलेबस को थोड़ा सा पैराग्राफिकली दिया है आपको, यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया है। जैसे एनालॉगी का आपको लिखा है, इसकी डिफरेंट टाइप्स, क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स, सीरीज डिफरेंट टाइप्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वर्ड बिल्डिंग, वेन डायग्राम, साइलोगिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी कहते हैं इसको, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन आ गया, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन और स्पेस विजुअलाइजेशन, सारी चीज़ें हमने अच्छे से आपको क्लियर करवा दी हैं। और भी हम इस पे लेक्चर सीरीज ला रहे हैं। और इसके बाद आपका इंग्लिश का आता है। इंग्लिश में आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से करना है, नरेशन, वोकैबुलरी, साइनोनिम, एंटोनिम, यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा परेशान रह रहे हैं। हमने कोशिश की है कि और फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट लाई जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। आइडियम फ्रेजेस आ गया, एरर डिटेक्शन पे हमने 100 रूल्स दिए, अच्छे से उसको पढ़ लेना। स्पेलिंग डिटेक्शन पे भी वही रूल काम आएंगे आपको। इसके बाद जो है पैसेज, जो पैराग्राफ पे यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 15 में से 5 क्वेश्चन लगभग पैसेज पे आपको हो सकते हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, जिसमें होल नंबर। देखो ये सिलेबस बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये सारे टॉपिक्स आपके सामने मेंशन हैं। इसके बाद जो मैथमेटिक का जो सेकंड पार्ट है, मैथमेटिक एबिलिटीज़ में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी जैसे पोर्शंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जहाँ तक बात करें पटवारी का सिलेबस, रिसेंटली एग्जाम हुआ है, तो मोस्टली चांस यही है कि यही सिलेबस रहेगा, जिसमें आपका जनरल नॉलेज के साथ करंट अफेयर जो आपका 36 मार्क्स का था, और एनटी का भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि यही सिलेबस रहेगा जीके का। इसमें आपका करंट अफेयर आ गया, करंट अफेयर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी आ गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट आ गया, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इकोनॉमी आ गया, कल्चर आ गया, क्लाइमेट क्रॉप आ गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर और लेक जैसे टॉपिक मेंशन किए गए और यही रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर का अलग से यहाँ दिया था, हो सकता है एनटी में भी यही रहे। पटवारी का तो मैक्सिमम चांस है कि यही रहेगा, क्योंकि रिसेंटली ही पेपर हुआ है। हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ जे.एंड.के पढ़ना है। जियोग्राफी का आपको ये आ गया, जम्मू कश्मीर का मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर के भी पढ़ने हैं, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया लेवल का भी पढ़ना है, ऊपर मेंशन भी है। फ्लोरा फोना आ गया, रिवर्स एंड लेक्स आ गई, जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिएक्शन एक्ट जम्मू कश्मीर के सिलेबस से। इंग्लिश में वही ऑलमोस्ट सेम सिलेबस रहता है हर एक, मोस्टली हर एक एग्जाम में। और इसके बाद जो है बड़ी एक बात है कि यहाँ पर कंप्यूटर भी ऑलमोस्ट वही है, कोई इसमें ज़्यादा चेंज की बात भी नहीं है। और रीजनिंग में ये सिंपली ये टॉपिक मेंशन है, मैथमेटिक यहाँ पर दिया नहीं है। नंबर सिस्टम, नेटवर्क, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल मेंटल रीजनिंग यहाँ पर दी गई है। देखो अब पढ़ना कैसे है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाहिए, देखो ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप जस्ट जो हम प्रोवाइड करें बस वही आप मान लो कि यही एनफ है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। आपको जस्ट मैं सैंपल भी थोड़ी देर में बताऊंगा। देखो करंट अफेयर का मानता हूँ, करंट अफेयर जूनियर नेशनल हाई कोर्ट का अलग पूछा गया है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर करंट अफेयर, यहाँ पर वो नहीं है 25 मार्क्स का करंट अफेयर आएगा। तो इसमें स्टैटिक जीके पोर्शन है, जिसमें हमारी होल्ड जो है जीके एंड कंप्यूटर में आप सबको पता है ऑलमोस्ट सही चीज़ें ही आप तक पहुँचाते हैं। जीके पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, यहाँ पर आपका व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, जिसमें सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। नायब तहसीलदार का भी अवेलेबल है, पटवारी का भी। अपकमिंग एग्जाम के लिए जनरली आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी आपको बताएं। जैसे नायब तहसीलदार का है, तो इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर्स आपको वीडियो लेक्चर्स ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पर पूरे कंप्लीट सिलेबस के प्रोवाइड किए जाएंगे। एमसीक्यूज़ सभी सब्जेक्ट के आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलेंगी। एमसीक्यूज़ की प्रॉपर गाइडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, और टाइमली मोटिवेशन एंड प्रॉपर शेड्यूल एंड स्ट्रैटेजी किस तरह से प्रिपेयर करें, सारी चीज़ें आपको ग्रुप में अवेलेबल करवाई जाएंगी। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक सोर्स हो गया। देखो आप एडिशनली आप किसी और जगह किसी से भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें 2-3 सोर्सेज पे डिपेंड रहना चाहिए, तो आप वो कर सकते हो। अपने लेवल पे भी मेहनत करनी है तो 2 सोर्सेज आप रखो या 3 सोर्सेज रखो, अपने लेवल पे भी चीज़ों को सर्च करो। चाहे पटवारी की पोस्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, व्हाट्सएप नंबर यही रहेगा, मैसेज कर सकते हो। और आपको बता दें, अपने लेवल पे अगर आपने पढ़ना है आप अपने लेवल पे भी पढ़ें, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ें। हर एक टॉपिक, जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। टाइमली आज ही से आप स्टार्ट कर दें, अच्छे से मेहनत करें, हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ें, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ें, टाइम दें। 23 तारीख को जूनियर नेशनल हाई कोर्ट का जो जम्मू डिवीजन का एग्जाम हो जाए, तो उसके बाद हम क्लासेस अगेन स्टार्ट करेंगे फिर से। सब इंस्पेक्टर के लिए, एंटी पटवारी के लिए भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से शेड्यूल रखना चाहिए आपको, अपने लेवल पे भी आप शेड्यूल बना सकते हैं। जब भी तैयारी करें एक प्रॉपर शेड्यूल, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल के साथ तैयारी करें। जैसे हमने एक टाइम टेबल बनाया, 24 तारीख को हम रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे 24 से। जैसे एनालॉजी पढ़नी है, उसके बाद इंग्लिश में एक्टिव पैसिव आ गया, कंप्यूटर में कंप्यूटर बेसिक और रात को एमसीक्यू, इस तरह से चलना है। फिर हम जीके और मैथमेटिक्स का अलग से शेड्यूल बनाएंगे।
तो ये आप जैसे 10-10 दिन का आपने 2-3 सब्जेक्ट लेकर चले, फिर 10 दिन आप 2-3 सब्जेक्ट लेकर चले, इस तरह से आप चल सकते हो। या अपने लेवल पे भी पढ़ो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं यही कहूँगा, तैयारी कर लो तभी एग्ज़ाम होगा। अगर आप सोचते रहोगे कि आप एग्ज़ाम के फॉर्म निकले या बाद में करेंगे, शॉर्टकट 1 महीना मेहनत कर लेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि नॉलेज की कमी है। ब्रॉड जो है हम कहेंगे, अपनी जो नॉलेज बहुत ज़्यादा इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, हर सोर्सेज से आप चीज़ें कलेक्ट करो, ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाए, तो ही इस तरह के एग्ज़ाम जेके एसएसबी लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकेंगे। तो यही हमारी तरफ से कहना था। बाकी आपकी तैयारी करो या ना करो, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, टाइमली तैयारी करो। लास्ट के महीने वाली तैयारी से काम नहीं बनने वाला। और अच्छे से पढ़ो, डिटेल से चीज़ों को पढ़ो, सिलेबस को देखो और अच्छे से हर एक पॉइंट को टाइम दे। हर एक पॉइंट को, हर एक सब्जेक्ट की जो टॉपिक है उसको आप टाइम दो, डिफरेंट सोर्सेज से उसको कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन उसकी, और एक कलेक्टिव नोट्स अपने पास रखो, तो ही चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो पाए। एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं, बिल्कुल एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ने, ज़्यादा आपने थ्योरी पे ही रहना है। एमसीक्यूज़ जो है वो रात को ही एक टाइम प्रॉपर रख लो कि एक टाइम में हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। बाकी मैक्सिमम टाइम में आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैक्सिमम टाइम में थ्योरी ही ऐड ऑन करनी है। अगर आपने पढ़ा भी है ना, जैसे ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, आप और बढ़ाओ, देखो कहाँ किस लेवल तक पढ़ी है आपने, और उसको ऐड ऑन करो। तो इस तरह से ही आप, मेरे ख्याल से इस वक्त में आप जब क्वालिफाई एग्जाम करना है तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे से मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, एक वन ऑफ द सोर्स बनाना चाह रहे हो, तो ये आपके सामने नंबर है, इस पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, नायब तहसीलदार, पटवारी, अपकमिंग कोई भी एग्जाम हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।